दिल्ली में तुगलक लेन का नाम बदला गया है। बीजेपी सांसदों ने खुद से तुगलक लेन का नाम बदल दिया और घर के बाहर नेम प्लेट पर लिखवाया विवेकानंद मार्ग। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने अपने तुगलक लेन आवास की नेम प्लेट बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग कर लिया है। तो ये बड़ी खबर, एक बार फिर से नाम बदलने की ये तस्वीर देखी जा रही है। दिल्ली में तुगलक लेन का नाम बदला गया है। बीजेपी सांसदों ने खुद से तुगलक लेन का नाम बदल दिया। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। नमित, नाम बदल दिया गया है, नेम प्लेट बदलकर तुगलक लेन को स्वामी विवेकानंद मार्ग खुद से ही बीजेपी के राज्यसभा सांसदों ने कर दिया है। आपकी उनसे बातचीत भी हुई और इसे लेकर के और भी क्या कुछ अहम अपडेट? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर एक बयान दिया था, उसके बाद लगातार देश के अंदर ये विवाद छिड़ गया कि क्या जो मुगल शासक हैं उनकी तारीफ करना क्या किस हद तक जायज़ है, जिसको लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि जो मुगल शासक हैं उनके नाम के बदले अब जो भारत के महापुरुष रहे हैं उनका नाम रखा जाना चाहिए। हालांकि सुबह सुबह हमने देखा कि जो बीजेपी के सांसद हैं दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर, उन्होंने अपने आवास के बाहर जो नेम प्लेट लगी रहती है उस पर तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग जो है वो नाम लिख दिया। हालांकि ये अभी केवल सांसदों ने अपने हिसाब से किया है, इस पर कोई आधिकारिक रूप से ऑर्डर जो है वो जारी नहीं किया गया है। क्योंकि जो नई दिल्ली का इलाका आता है वो पूरा एनडीएमसी के अंदर आता है। एनडीएमसी के कई अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि अभी आधिकारिक रूप से इसको जो है नहीं किया गया है, अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी सड़क का या फिर किसी मार्ग का नाम बदला जाता है तो इसका एक प्रोसेस होता है। पहले वो प्रस्ताव जो है वो एमसीडी या फिर एनडीएमसी के पास जाएगा और उसके बाद उस प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा जाता है और दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। क्योंकि दिल्ली जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे में सरकार अगर कोई भी प्रस्ताव पास करेगी तो उसमें केंद्र सरकार की मंजूरी जो है वो जरूर लेनी पड़ेगी। तो अभी सांसदों ने अपने बिहाफ पर किया है, इसको लेकर कोई आधिकारिक जो ऐलान है, आधिकारिक जो ऑर्डर है वो एनडीएमसी की तरफ से पारित नहीं किया गया है। निश्चित तौर पर हमने कल से देखा कि लगातार जब से औरंगजेब के नाम पर अबू आजमी ने जो बयान दिया था कि वो एक अच्छे शासक थे, उनकी शासनकाल में जीडीपी ग्रोथ रेट जो था वो काफी अच्छा रहा था, लगातार अबू आजमी की भी आलोचना हो रही थी। और जो बीजेपी के कई नेता थे उन्होंने ये कहा था कि देश के अंदर जितने भी मुगल शासकों के नाम हैं उनका नाम बदलकर जो हमारे देश के महापुरुष हैं उनके नाम पर रखा जाना चाहिए। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले हाल ही में जब दिल्ली विधानसभा का सेशन चल रहा था, जो नजफगढ़ की विधायक हैं बीजेपी की, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ रखना चाहिए। इसके अलावा मुस्तफाबाद जो विधानसभा है वहां के विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट बीजेपी के, उन्होंने कहा कि मुस्तफाबाद का नाम बदलकर जो है शिवपुरी रखना चाहिए। तो नाम बदलने वाली जो मांग है वो अभी से नहीं बल्कि पिछले 3-4 महीनों से उठ रही है। तो जिस तरह से नमित आपने जिक्र किया और इसके साथ ही हमने देखा संभाजी को लेकर के जिस तरह से छावा फिल्म भी बनी, इस फिल्म को देखने के बाद कई युवाओं की भी हमने वीडियोस देखे थे जब अकबर मार्ग को भी उसका मार्ग पर कालिक पोत करके उस मार्ग का भी नाम बदला गया था। और अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खुद केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद वो भी अपना नेम प्लेट बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कितना आने वाले दिनों में और भी दिल्ली के और भी तमाम ऐसे मार्ग है, और आप जिक्र भी कर रहे थे नजफगढ़ का भी, और भी ऐसे कितने मार्ग है जिनके नाम बदलने की संभावनाएं देखी जा सकती है नमित? देखिए, दिल्ली कई ऐसे मार्ग हैं। अभी सुबह सुबह ही एक घटना हुई अकबर रोड पर, जो हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता थे उन्होंने अकबर रोड पर काली शाही पोत दी और उस पर जो है छत्रपति संभाजी महाराज मार्ग बताने का प्रयास लगातार हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता कर रहे थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने वहां से उन हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया, लेकिन अकबर रोड का मार्ग जहां पर लिखा गया जो एक पेम्पलेट लिखी रहती है उसके ऊपर कालिक पोती गई है। सुबह इस तरीके की कई जो लेन है वहां पर नाम बदलने की कोशिशें की जा रही है। हालांकि इससे पहले साल 2000 अगर हम 22 की बात, साल 2015 की बात करते हैं तो औरंगजेब रोड जो था उसका नाम बदलकर साल 2015 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड रखा गया था। इसके अलावा अगर हम कर्तव्य पथ की बात करें तो 2022 में ये जो कर्तव्य पथ था, इससे पहले राजपथ था, उसके बाद इसको कर्तव्य पथ रखा गया। रेस कोड रोड जहां पर पीएम आवास है, 2016 में रेस कोड रोड जो था उसका नाम था, लेकिन उसके बाद लोक कल्याण मार्ग जो था वो 2022 में इसका नाम रखा गया रोड का। तो ऐसे में पिछले 4-5 सालों में कई मार्गों के नाम बदले गए हैं, लेकिन अब अबू आजमी के बयान के बाद फिर से दिल्ली के अंदर वो चर्चा शुरू हो गई है कि जो मुगल शासकों के नाम पर सड़कों के नाम रखे गए हैं उनके नाम को बदलकर भारतीय महापुरुषों के नाम पर रखा जाए।
हमारे साथ बने रहिएगा। और अब नाम बदलने की मांग लगातार हम देखते रहे हैं दिल्ली में, और जब से ये छावा मूवी भी रिलीज हुई, जिसके बाद हमने ये तस्वीरें भी देखी थी कि जब दिल्ली के अकबर मार्ग पर कुछ युवा जो है, आप तस्वीरों में देखिए, सीधी तस्वीर आप देखिए, जहां पर संभाजी महाराज की तस्वीर लगाई गई और इसके पहले इस जगह पर अकबर मार्ग लिखा गया था, उस पर कालिक पोता गया, संभाजी महाराज की तस्वीर लगाई गई, छत्रपति शिवाजी की तस्वीर लगाई गई और इसके साथ ही उस पर दूध चढ़ाते हुए ये युवा नजर आते रहे हैं। मार्ग को बदलने की छत्रपति शिवाजी के नाम पर ये मार्ग रखा जाए। हमारे सहयोगी नमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नमित, ये दो तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जब कालिक पोता गया और इस जगह पर अकबर मार्ग वाला जो नेम प्लेट बना हुआ था उस जगह पर कालिक पोत दी गई और इसके साथ ही इस पर छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर लगाते हुए दूध चढ़ाते हुए तमाम युवा नजर आ रहे। तो जिस तरह से आक्रांताओं को लेकर के, विदेशी आक्रांताओं ने जब भारत के तमाम हिस्सों पर कब्जा किया था, उससे लेकर के अब लोगों के बीच आक्रोश भी हम लगातार भी बनाई जा रही है, जिससे अब जो भारत के, जिन्होंने भारत में अहम रोल अदा की थी इन आक्रांताओं को बाहर निकालने के लिए, और आक्रांताओं के सामने जो भारत की ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज से लेकर के तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी अपना सिर नहीं झुकाया इन लोगों के सामने, इन आक्रांताओं के सामने, और अब ये मांगे उठती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इससे पहले भी कई इस तरीके की फिल्में आई हैं जहां पर यह दिखाया गया है कि विदेशी आक्रांताओं ने किस तरीके से भारतीय महापुरुषों के ऊपर अत्याचार किए थे। और इस तरीके की फिल्म जो छावा मूवी आई है, उससे कहीं ना कहीं जो देश के युवा हैं उनके खून में उबाल ला दिया है और लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके की मांग की जा रही है कि जो विदेशी आक्रांताओं के नाम पर, चाहे उसमें सड़कों का नाम हो या फिर किन्हीं जगहों का नाम रखा गया है, कई ऐसी इमारतें भी हैं जिनका नाम विदेशी आक्रांताओं के नाम पर रखा गया है, उनको पूरी तरीके से बदलना चाहिए। क्योंकि विदेशी आक्रांताओं ने जिस तरीके से भारतीय महापुरुषों के साथ अत्याचार किए, उनके ऊपर जुल्म ढाए, उनका कत्लेआम किया गया, तो ऐसे में उनकी तारीफों को करना भी एक दंडनीय अपराध माना जाए। हमने सुबह भी देखा जो हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता, उनके द्वारा भी एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी गई है और उस चिट्ठी के अंदर कई बातों का जिक्र किया गया है। विष्णु गुप्ता ने जो चिट्ठी लिखी उसमें बात कही गई कि जो भी विदेशी आक्रांताओं, खासतौर पर औरंगजेब की बात करें, उनको लेकर अगर कोई तारीफ करता है, उनके तारीफ करता है, तो उसके ऊपर एक दंडनीय अपराध जो है वो रखा जाना चाहिए। इसके साथ साथ जितने भी देश के अंदर औरंगजेब के नाम पर सड़कों का मार्ग है या फिर किसी इमारत का नाम है, उनको पूरी तरीके से बदलना चाहिए। ऐसे में अब ये मांग जो है वो लगातार तेज होती जा रही है। कल हमने देखा कि यूपी के अंदर भी कई ऐसे एमएलसी थे जिनकी तरफ से कहा गया कि मुजफ्फरपुर का नाम भी बदला जाना चाहिए, तो मुजफ्फरनगर का नाम भी बदलना जाना चाहिए। तो देश के अंदर अब जो विदेशी आक्रांताओं के नाम पर नाम रखे गए हैं, सड़कों के हो, इमारतों के हो या फिर किसी जगह का नाम रखा गया, उसको बदलने की मांग जो है, इस तरीके की मूवी अब जब आ रही है उसके बाद और ज्यादा तेज हो गई है। नमित, एक और छोटा सा विश्लेषण भी आपसे चाहूंगी। आपने आम आदमी पार्टी की सत्ता भी देखी और अब दिल्ली की सत्ता में बीजेपी है। बीजेपी ही वो पार्टी जो लगातार हम देखते रहे हैं अलग अलग राज्यों में मांग की जाती रही है जगह को बदलने, न सिर्फ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इसके साथ ही अब दिल्ली में देखा जा रहा है। आने वाले वक्त की अगर हम बात करें, क्योंकि हाल के दिनों में ही दिल्ली की सत्ता की कुर्सी पर बीजेपी ने काबिज हुई है, बीजेपी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, और अब दिल्ली की अगर हम तस्वीरें बदलने की बात कर ले, क्योंकि शुरुआत तो हमने देख ली है अकबर मार्ग से लेकर के और तुगलकाबाद लेन को लेकर के, तमाम अब बदलने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो कितनी बदलती हुई तस्वीर दिल्ली में देखी जाएगी अगर नाम बदलने की मांग को ध्यान में रखा जाए तो? देखिए, जैसा हमने पहले बताया कि इससे पहले 2015 में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड रखा गया था। उसके बाद हमने 2022 में भी देखा था लोक कल्याण मार्ग रखा गया, रेस कोर्ट का नाम बदल गया। ऐसे में दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, निश्चित तौर पर लोगों को उम्मीदें हैं, लेकिन इसके लिए जैसा हमने पहले भी बताया कि एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत ही नाम बदला जाता है जो 2015-2022 में बदला गया। अगर कोई सांसद अपने घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी रहती है उसको अपनी मर्जी से बदल लेता है तो वो आधिकारिक तौर पर नहीं बदला जाता है। अभी जैसा मैंने पहले आपको बताया कि अगर किसी सड़क का नाम बदलना है तो उसके लिए पहले एमसीडी के पास प्रस्ताव जाएगा, एमसीडी के पास प्रस्ताव जाकर एमसीडी और एनडीएमसी उसको पास करेगी। जो इलाका एनडीएमसी के अंदर आता है तो एनडीएमसी के पास प्रस्ताव जाएगा, जो इलाका एमसीडी के अंडर में आता है तो वो एमसीडी के पास प्रस्ताव जाएगा, उसके बाद दिल्ली सरकार के पास प्रस्ताव जाएगा और दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से परमिशन लेगी। उसके बाद ये जो पूरा प्रोटोकॉल है वो पूरा होगा। तो ऐसे में अभी थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर जो आधिकारिक तौर पर अगर कोई ऑर्डर जारी लौटूंगी, हमारे साथ लगातार आप बने रहिए।
सुनिएगा। और अब आपको एक बाइट भी सुनाएंगे जब अबू आजमी ने जिस तरह से औरंगजेब की तारीफ की थी, उनके तारीफों के कसीदे पढ़े थे। उसके बाद नवनीत राणा ने कहा था कि औरंगजेब जैसे विदेशी आक्रांताओं की कब्र जो है उसे उखाड़कर फेंक देनी चाहिए। सुनिए। कल एक विधायक ने महाराष्ट्र में एक स्टेटमेंट दिया कि औरंगजेब ने राजा होने के तौर पर बहुत अच्छा प्रशासक चलाया, बहुत अच्छे से सेवा दी। तो उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस महाराष्ट्र में आप विधायक बनकर विधिमंडल में जाकर जो 5-5 साल बैठते हैं ना, उस महाराष्ट्र के राजा सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज थे। और तुम्हारे बाप ने 100 करोड़ बाप जो तुम्हारा है औरंगजेब, जिसने हमारे संभाजी महाराज पर इतना अत्याचार किया। हम लोगों ने तो इतिहास पढ़ा है, पर जिन्होंने पढ़ा नहीं है ना, तुम जैसे लोगों ने जाकर एक बार थिएटर में छावा पिक्चर देखनी चाहिए कि तुम्हारे बाप ने हमारे भगवान के साथ, संभाजी महाराज के साथ क्या किया था। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक विनती करूंगी, औरंगाबाद का नाम जिस तरीके से बदलकर हमारे भगवान संभाजी महाराज के नाम पे रखा है, जल्द से जल्द जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है वो उखाड़ के फेंक दीजिए, और जिसे इतनी प्यारी है वो अपने घर में जाके वो कब्र सजा लीजिए। का रुख करूंगी। और जिस तरह से बीजेपी के नेता है नवनीत राणा, और उन्होंने अबू आजमी को जमकर लताड़ लगाई है, जमकर फटकार लगाई है और साफ तौर पर कहा है कि जिस आक्रांता की आप तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनकी तारीफ में आप कसीदे पढ़ रहे हैं, उसे लेकर के लताड़ लगाती हुई नवनीत राणा नजर आई है। आने वाले दिनों में अगर हम बात करें, और जिस तरह से ये मांग भी उठ रही है, ये कहा भी जा रहा है कि इस तरह के विदेशी आक्रांताओं की जो कब्र भारत में है उसे उखाड़कर फेंक देना चाहिए। कितनी बदलती हुई तस्वीरें देखी जा सकती हैं नमित? देखिए, निश्चित तौर पर जैसा अभी हमने जिक्र किया था, नवनीत राणा ने भी जो बयान दिया, और जो विष्णु गुप्ता जो कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उसमें भी इस बात का जिक्र किया है कि औरंगजेब के नाम की जहां पर कब्र बनी हुई है उसको खोद कर जो अवशेष है वो समुद्र में बहा देना चाहिए। और ऐसा उदाहरण उन्होंने इस बात को लेकर भी दिया कि अमेरिका ने भी जब लादेन की जो अवशेष थे उसको समुद्र में बहाया था। इस बात का जिक्र विष्णु गुप्ता ने भी अपनी चिट्ठी में किया है, जो चिट्ठी उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखी है। हालांकि जब कल अबू आजमी के इस बयान पर लगातार विवाद हुआ तो अबू आजमी से पूछा गया कि आपने एक मुगल शासक को इस तरीके से उनकी तारीफें कसी हैं, उनकी तारीफों के पुल बांध दिए, तो इस पर विवाद हो रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? तब अबू आजमी ने कहा कि मैंने केवल वो कहा है जो कि किताबों में लिखा है, जो कि जिन लोगों ने आखिर वो जो किताबें छापी हैं उनके ऊपर आखिर एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए, उनसे आखिर आप जाकर सवाल क्यों नहीं पूछते हैं। तो लगातार अबू आजमी का ये कहना था कि मैंने जो इतिहास में लिखा है, जो किताबों में लिखे, शासनकाल में जो जीडीपी रेट था वो काफी अच्छा था, मैंने केवल उसी बात को कहा है। वो लोग लगातार ये भी कह रहे थे कि अगर मुझको जेल भेजा जाना चाहिए तो मैं इससे भी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि कल ये भी चर्चा हो रही थी कि क्या देवेंद्र फडणवीस वाले बयान को लेकर अबू आजमी को जेल भेजने की तैयारी करें। कई बीजेपी नेताओं ने भी कहा कि अबू आजमी को जेल भेजना चाहिए, तो उसको लेकर भी अबू आजमी ने कहा कि मैं जेल जाने से डरता नहीं हूं, लेकिन मैंने वही बातें कही हैं जो कि इतिहास में लिखी हुई हैं, जो कि किताबों में लिखी हुई हैं। हालांकि इस बयान के बाद अब देश के कई ऐसे अलग अलग हिस्से हैं जहां पर और ज्यादा जो सड़कों के नाम बदलने की मांग और ज्यादा तेज हो गई है। नमित, जिस तरह से आपने तमाम बातों का जिक्र किया, सड़क के नाम बदलने को लेकर के लगातार मांग की जा रही है, इसके साथ ही जो इतिहास की बात आप अभी कर रहे थे इसका भी आपने जिक्र किया साफ तौर पर, और इसके साथ ही हम ये भी देख रहे हैं तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं, तमाम ऐसे लीडर्स हैं, इसके साथ ही तमाम हिंदू संगठन के जो अध्यक्ष, तमाम ऐसे नेता हैं जो लगातार जो इतिहास में जो इन मुगल शासकों का जिक्र बहुत ज्यादा ब्रीफ करके किया गया है, इसे लेकर के भी वो लगातार मांग करते रहे हैं कि इसकी जगह पर इन चैप्टर्स को हटाया जाए और उनकी जगह पर जो भारत के महापुरुष थे उनके बारे में इन डेप्थ जानकारी, ब्रीफ में जानकारी साझा की जाए। तो इसकी भी मांग अब और तेज होती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसके पहले भी हमने देखा था कई राज्यों में इसकी मांग भी उठी थी और कई जगह पर इसे स्वीकार भी किया गया है। देखिए, इससे पहले भी एनसीईआरटी की कई ऐसी बुक्स हैं, किताबें हैं जिनके अंदर जो मुगल शासक हैं उनके नाम की जो गाथाएं लिखी गई हैं उनको हटाने की मांग की गई थी, और जिसमें भारतीय महापुरुष हैं उनके नाम के जो चर्चे थे वो उनमें छापे जाने की बात कही गई थी। हालांकि कई राज्यों के अंदर हमने किताबों के अंदर ऐसे बड़े बदलाव देखे थे, लेकिन अब जिस तरीके से अबू आजमी के बयान के बाद जो लगातार विवाद मच रहा है, उसके बाद ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आने वाले समय में कई राज्यों के अंदर और कई ऐसी किताब हैं जिनके अंदर जो
जो विदेशी आक्रांताओं से जुड़ी हुई चीजें और कहानियां लिखी हुई हैं उनको शायद वहां से हटाया जाएगा, और जो भारतीय महापुरुष है, चाहे उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें, उनके नाम की जो चीजें हैं, उनकी जो कहानियां हैं, उनको शायद उन किताबों में छापा जाएगा। क्योंकि अब बीजेपी नेता और जो हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं जो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि विदेशी आक्रांताओं ने, चाहे उसमें अकबर की बात करें या फिर औरंगजेब की बात करें, जिन्होंने भारतीय महापुरुषों के ऊपर काफी अत्याचार किए थे, उनके ऊपर जुल्म किए थे, उनकी जो कहानियां हैं उसमें, उस किताबों में से उनको हटाया जाए और भारतीय महापुरुष की गाथाओं को उसमें छापा जाए। तो अब ये मांग जो है वो इस अबू आजमी की विवादित बयान के बाद और ज्यादा तेज हो गई है। और इसके साथ ही इसकी भी जानकारी साझा कीजिएगा कि जिन लोगों ने अपने नेम प्लेट बदल दिए हैं और तुगलक लेन को उन्होंने विवेकानंद मार्ग का नाम दे दिया है, तो क्या इससे लेकर के अभी तक कोई लेटर भी लिखा गया है? देखिए, अभी जैसा मैं बता रहा हूं आपको कि अभी थोड़ी देर पहले ही एनडीएमसी के कुछ अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि 11 बजे के आसपास ये पूरी स्थिति जो है वो स्पष्ट होगी कि क्या इसको लेकर अभी आधिकारिक ऑर्डर आया है, नहीं आया। लेकिन अभी तक तो इसको लेकर कोई एनडीएमसी ने आधिकारिक ऑर्डर जारी नहीं किया गया है। इसका मतलब साफ है कि केवल जो 2 सांसद है, कृष्णपाल गुर्जर और दिनेश शर्मा, इन्होंने अपने व्यक्तिगत तौर पर ये जो अपने घर के बाहर जो नेम प्लेट है उसको चेंज किया है, तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग इन्होंने लिख दिया है। लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐसा अभी तक कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया है। ठीक है नमित, आगे भी आपसे इस खबर पर अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।